संहिता का जो सार रूप महात्म्य है उसका प्रयत्नपूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधी संहिता धन्य है। सूत जी कहते हैं, अहो शौनक का इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिव जी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिधात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर से अपनी मनभावनी बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाए। महादेव जी बोले, सर्वमंगल राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती ने पूछा, शंकर, पुराण और संहिताएं तो अनेक है, परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग संहिता की प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभु, यह सब मुझे बताइए। सूत जी कहते, अपनी प्रिया पार्वती जी का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वह सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्नपूर्वक श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदंतर गौलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले फिर अपने पुत्र नर नारायण